हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसमें यदि आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 30 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं SCSS खाता खोलने के लिए योग्यता क्या रहने वाली है। तो देखिए, देश भर के सभी महिला एवं पुरुष उम्मीदवार जिनकी उम्र जो है 60 साल की हो चुकी है वो इस खाता को खोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं जब हम SCSS खाता खोलेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड जो होता है वो पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पैन कार्ड जितनी भी ऑफिशियल बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें होती है उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। जो फॉर्म आपको ऑफिस की तरफ से मिलेगा उस फॉर्म में आपको एक चिपकाना होगा, और दूसरा जो फ़ोटो जो आपको पासबुक जारी किया जाएगा उस पासबुक में आपका फ़ोटो लगेगा। तो इसलिए आपको 2 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर की बात की जा रही है वो आपके मोबाइल खाता जो आप SCSS खोलेंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक किया जाएगा, ताकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, पैसा निकालें या पैसा जमा करें या फिर जब ब्याज की राशि आपके खाते में आए, तो ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू बताया जा सके। तो जब भी आप खाता खोलने के लिए जाएँ तो ये चारों चीज़ अपने साथ लेकर के पोस्ट ऑफिस में ज़रूर जाइए। अब देखते हैं कि खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए, जो SCSS खाता होता है वो कम से कम जो है आपको 1,000 रुपये जमा करके शुरू कर सकते हैं, और इसकी जो अधिकतम लिमिट है, कितना मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप लाखों करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं कितने साल की मैच्योरिटी होगी, यानी कि ये जो SCSS खाता खोलेंगे तो ये कितने साल में पूरी होने वाली है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत आपको 5 साल के लिए पैसा जमा करना होगा। मैच्योरिटी के बाद आप इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, यानी कि SCSS खाता जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। अगर आप 5 साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा होगा वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। और अगर आप जब 5 साल कंप्लीट हो जाए और अब भी आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो 3 साल के लिए इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 8 साल के लिए इसे ओपन कर सकते हैं हिसाब से अगर देखा जाए तो। आगे देखते हैं प्री मेच्योर निकासी की सुविधा। यदि किसी कारणवश आप इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं तो आपको 1.5% की पेनाल्टी देनी होगी। ठीक है, यानी बिल्कुल फ्री में आप इस स्कीम को नहीं बंद कर सकते हैं। आपको कम से कम 1.5% की जो पेनाल्टी होगी, यानी कि आपने मान लेते हैं 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है तो उसका 1.5% जो है आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। यदि आप 2 साल बाद बंद करते हैं तो आपको 1% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। 2 साल से पहले अगर बंद करते हैं तो 1.5% की पेनाल्टी, और 2 साल बाद अगर बंद करते हैं तो आपको 1% जितना भी आपने पैसा जमा किया है उसका 1% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। वैसे आपको हर महीने, हर 3 महीने पर जो ब्याज का पैसा मिलेगा वो इस पेनाल्टी से कहीं ज़्यादा होने वाला है। देखिए दोस्तों, SCSS खाता जो होता है इसमें आपको हर 3 महीने पर जो है, तीसरे महीने, ठीक है, मान लेते हैं जनवरी में मिला तो फरवरी में नहीं मिलेगा, मार्च में नहीं मिलेगा, अप्रैल में आपको पैसा मिलेगा। हर 3-3 महीने पे जितना भी पैसा आप जमा करेंगे उसका जो ब्याज होगा वो आपको हर 3 महीने पर मिलता रहेगा। तो या इस पे अगर आप कभी बंद करना चाहते हैं कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है और इस खाता को हम बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जितना ब्याज मिल चुका होगा ना, जो पेनाल्टी आपको लगेगी सरकार द्वारा यहाँ पे 1.5% या फिर 1%, वो जो है आपके ब्याज से काफ़ी कम होगा। तो जब भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप इस खाता को खुलवा लेते हैं, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसे आसानी से बंद करा सकते हैं, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से SCSS खाता में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को एज अ नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं जब भी आप SCSS खाता खोलें, क्योंकि इसमें ये सुविधा मिल जाती है तो हमें ऐड जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं खाता ट्रांसफर करने की सुविधा। आप अपने SCSS खाता को एक शहर के पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में
आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शहर में काम कर रहे थे, अब आप रिटायर हो गए हैं या फिर किसी भी कारणवश से आप दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आप जो उस शहर में आपने पोस्ट ऑफिस में जो आपने SC/SS खाता खुलवाया था, उसे आप अपने जो नए शहर में, जिस शहर में आप शिफ्ट हुए हैं, उस शहर में उसी खाता को लेकर के आ सकते हैं और जो भी लेन-देन होता था वो आपका पुरानी खाते की तरफ ही चलता रहेगा। अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितना होने वाला है, ठीक है? ब्याज दर है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में जो SC/SS खाता में ब्याज दर चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। 8.2% का वार्षिक ब्याज आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रिटर्न कितना मिलेगा हमें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप SC/SS खाता के अंतर्गत 50,000 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि 5 साल के लिए आपको जमा करना होगा और इसमें इंटरेस्ट रेट ब्याज दर जो है 8.2% आपको मिलेगा। इस हिसाब से जो आपको पूरा ब्याज मिलेगा 5 साल के अंदर, वो मिलने वाला है 20,500 रुपये और आपको हर 3 महीने पर जो है 1,025 रुपये आपके खाते में आता रहेगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आप जो है 5 साल बाद आपको टोटल जो है 70,500 रुपये मिलने वाला है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि अगर आप 1,00,000 रुपए की निवेश करते हैं SC/SS खाता में, तो 5 साल बाद जो है 8.8% की ब्याज से आपको जो हर 3 महीने पे ब्याज मिलेगा वो 2,050 रुपये होने वाला है। और इस तरह से अगर आप 5 साल बाद देखेंगे तो आपको टोटल 41,000 रुपये का ब्याज मिल चुका होगा और 41,000 में 1,00,000 जब जोड़ देंगे, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 1,41,000 रुपये हमारा टोटल अमाउंट बनने वाला है। इसी तरह से अगर आप 5,00,000 रुपए का SC/SS खाता में निवेश करते हैं 5 साल के लिए 8.2% की ब्याज की दर से, तो आपको हर 3 महीने पर 10,250 रुपये जो है ब्याज के रूप में मिलने वाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर महीने लगभग आपको 3,000 रुपये जो है ब्याज के रूप में मिलेगा, क्योंकि 10,000 रुपये यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे 33-3400 रुपये लगभग आपको हर महीने जो है एवरेज निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 10,00,000 रुपए का निवेश करते हैं 5 साल के लिए SC/SS खाता में, तो 8.2% की ब्याज की दर से आपको हर तीसरे महीने जो है 20,500 रुपये जो है ब्याज के रूप में मिलेगा। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 साल, तो आपको जो 10,00,000 रुपये आपने जमा किया था, वो पूरा का पूरा 10,00,000 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप 15,00,000 रुपये जो है वो जमा कर देते हैं SC/SS खाता में, तो आपको हर 3 महीने पे जो है 30,750 रुपये ब्याज के रूप में मिलने वाला है। और जब आप टोटल जो अमाउंट की बात की जाए इंटरेस्ट की, ब्याज की, जो 5 साल में आप प्राप्त कर चुके होंगे, वो होगा 6,15,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर अब बात की जाए अगर हम पोस्ट ऑफिस में 30,00,000 रुपये जमा कर देते हैं 5 साल के लिए 8.2% की ब्याज की दर से, तो आप 5 साल में जो है 12,30,000 रुपये जो है ब्याज के रूप में आप प्राप्त कर चुके होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमें 3 महीने पे हर तीसरे महीने जो ब्याज मिलेगा 30,00,000 रुपये जमा करने पर, वो है 61,500 रुपये। यानी कि लगभग आपको हर महीने जो है 20,000 रुपये का ब्याज जो है 30,00,000 रुपये पर मिलता रहेगा।